तो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। नेस्टेड लूप कहां पे आता है? जब भी कभी एक पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न को, एक पर्टिकुलर टाइप के लूप को ही नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराना होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका? नेस्टेड लूप का कंसेप्ट। नेस्टेड लूप इज ऑल अबाउट लूप विद इन लूप। इसका मतलब भी क्या हो जाता है? होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नेस्टेड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? नेस्टेड की। नेस्टेड लूप, ठीक है रुद्रांश, और आपका रुद्रांश उसको हम कर देंगे। तो यहाँ पे लूप विद इन लूप की बात आ जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी कभी हमें रिपीट करना होता है नंबर ऑफ टाइम्स, जब भी कभी हमें रिपीट करना होता है नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर लूप को, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? उस पर्टिकुलर सेगमेंट में नेस्टेड लूप हमारा पिक्चर में आ जाता है। होपफुली यहां तक सभी को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है। नेस्टेड लूप काम कैसे करते हैं हम लोग, उसके ऊपर आज जो है आगे बढ़ेंगे। नेस्टेड लूप के अंदर सबसे पहली चीज हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक सबसे बड़ी चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको जो है आपका, चलिए सभी लोग इधर ध्यान से, इसको हमें क्या करना है बच्चे? प्रिंट कराना है। इसे हमें क्या करना है? प्रिंट कराना है। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। इनटू कितनी बार? इसको 3 टाइम्स आपको प्रिंट कराना है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? यहां पे सबसे पहले एक लाइन को कैसे हमें प्रिंट कराना है वो देखेंगे। फॉर आर इज इक्वल टू 1 जैसे हमने ले लिया, या फिर कुछ भी ले लेते हैं। फॉर हमने सबसे सिंपल चीज क्या कर दी, एक ले लिया सी, सी इज इक्वल टू 1। कितनी बार जाना है? 8 टाइम्स जाना है बच्चे। कितनी बार जाना है? 8 टाइम्स जाना है। लेस देन इक्वल टू आपका 8 सी की वैल्यू प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन किया, उसके बाद फिर हमने क्या लगा दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट, और यहाँ पे प्रिंट क्या लगाया? सी। तो 1 से 8 तक प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 से 8 तक पूरा का पूरा आपका प्रिंट हो गया। कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है, अंदर वाली चीजें आपका, अंदर वाला सेगमेंट क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है, और ये वाला सेगमेंट आपका कौन सा होता है बच्चे? फोर्थ स्टेप होता है। तो बहुत प्लीज ध्यान से आप इधर देखिएगा, सब लोग इधर ध्यान से आ जाओ। देखो बच्चे, फर्स्ट स्टेप सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कंडीशन ट्रू आई, लेस देन इक्वल टू 8। 8 से क्या 1 जो है 8 से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। तो तुरंत ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 को प्रिंट करा देगा। यहाँ पे क्या करा देगा? 1 को आपका प्रिंट करा देगा। फिर ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस। सी की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? 2 हो गई सी की वैल्यू। 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। 2 छोटा या फिर बराबर है 8 के? बिल्कुल सही बात है, छोटा है, बराबर नहीं लेकिन छोटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 तक ऐसे जाके आपका क्या कर देगा? लाइन बाय लाइन सारा प्रिंट करा देगा। होपफुली यहाँ पे अच्छी तरीके से सभी को क्लियर है। सभी को यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर है? कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी होपफुली नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? 3 बार रिपीट कराना है। इसको हमें कितनी बार रिपीट कराना है? एक लाइन प्रिंट हो गई, उसके बाद लाइन चेंज कराओ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट करा दो। ठीक है, 7 8 प्रिंट कराओ, फिर लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट करा दो। तो इसको क्या बार बार करेंगे? यहां पे एक लाइन आपको चेंज करनी पड़ रही है, तो आपने क्या लगाया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन से केवल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, कुछ और प्रिंट नहीं कराना है, कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, केवल और केवल क्या करना है? यहाँ पे आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने का सिंपल सा कंसेप्ट क्या आ जाएगा? ऑल वी हैव टू डू इज, इसको एक लूप के अंदर लगा दें। इसको 3 बार रिपीट कराना है ना, इस सेगमेंट को 3 बार रिपीट कराना है ना, तो वापस से लूप में डाल दें। लूप में डालेंगे, एक हमारा क्या पिक्चर में आएगा? फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस देन इक्वल टू 3, आर की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा आपका? एक्चुअल में आर की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये 8 बार प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया, आर की वैल्यू 2 होगी, 8 बार प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 8 टाइम्स प्रिंट कर देगा। सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है। अब जैसे इसको समझाते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या आप सच कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या इससे सच में आउटपुट आएगा? इस सेगमेंट से क्या सच में आउटपुट आएगा? इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा आपका काम होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे होगी, सबसे जो पहली चीज आ गई यहाँ पे, आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। पहला स्टेप होगा कि नहीं? आर की वैल्यू 1, इसको मान लेते हैं ए स्टेप। और बी स्टेप पे क्या होगा आपका? आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, आर इज लेस देन इक्वल टू 3। तुरंत ही कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अंदर गया, अंदर इसका ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी? हम एबीसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, अंदर वाली चीजें पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी? सी। दैट मींस इसके अंदर जितना पार्ट लिखा है, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये क्या नहीं आ सकता? ऊपर नहीं आ सकता। तो इसीलिए अब क्या होगा? इनर लूप वापस से स्टार्ट हो गया। अब पिक्चर में कौन आ जाएगा? हमारा इनर लूप पिक्चर में आ जाएगा। सी की वैल्यू 1 होगी, सी इज लेस देन इक्वल टू, कहां तक लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू आएगी। अंदर जाएगा, ए क्या प्रिंट करा देगा? ये मान लेते हैं हमारा है, तो 1 एक प्रिंट करा देगा। फिर ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सी की वैल्यू 2,
तो अब यहां पे 2 प्रिंट करा देगा, सी की वैल्यू 3 प्रिंट करा देगा, सी की वैल्यू 4 5 6 7 एंड 8। मतलब इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आउटर लूप में जा ही नहीं सकता, आउटर लूप में क्या हो सकता है, ठीक है, जा ही नहीं सकता है। सिंपल सा यहां पे कंसेप्ट होता है कि आउटर लूप एक बार, आउटर लूप क्या होगा एक बार, तो इनर लूप क्या होगा, पूरा आपका कंप्लीट होगा, इनर लूप क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट होगा। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, घड़ी आपने देखी है, इसके अंदर जैसे भी हम लोग क्लॉक पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा 60 सेकंड जाएगा कि नहीं जाएगा, जब ये 60 सेकंड्स हो जाएंगे तभी ये बढ़ेगा, तभी ये बढ़ेगा, तो तभी ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है कि नहीं करता है, मतलब ये जब तक आपका इनर वाला कंप्लीट, सबसे अंदर कौन सा है सेकंड्स वाला, जब तक पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आ सकता। उसी तरीके से इनर लूप जब तक, एज पर दी रूल क्या है समझना प्लीज आप लोग ध्यान से, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ सभी लोग। एज पर दी रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और अंदर वाली चीजें जब तक रिपीट नहीं हो जाएंगी तब तक क्या वो ऊपर जा सकता है, तब तक क्या वो ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इनर लूप पूरा कंप्लीट कराएगा, इनर लूप क्या करेगा पूरा कंप्लीट कराएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करा देगा। ये कंप्लीट होने के बाद उसके पास एक और स्टेटमेंट मिलेगा विच इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एक नई लाइन में ऐसे ब्लैंक हो जाएगा, एक नई लाइन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला काम पिक्चर में आएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, वापस से आर की वैल्यू पे प्लस प्लस होगा, दैट मींस आर की वैल्यू जैसे ही 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 हुई, इंक्रीज हुआ, तो वापस सी, ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका कहां 0 से स्टार्ट हो गया, दैट मींस वापस सी कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आउटर लूप एक बार, इनर लूप पूरा कंप्लीट, और आउटर लूप से वापस जब इनर लूप में आएगा, क्या कह रहा हूं वापस से, आउटर लूप से जब वापस इनर लूप में आएगा तो ये कहां से स्टार्ट कर देगा 1 से स्टार्ट कर देगा। दैट मींस अब आपकी वापस से वैल्यू कैसे प्रिंट हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से। फिर ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस हो जाएगी, दैट मींस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 आते ही, आर की वैल्यू 3 आते ही वापस से सी कहां से स्टार्ट करेगा 1 से लेके 8 तक जाएगा, सी 1 से लेके कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से पूरा कंप्लीट। फिर ऊपर गया, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन फॉल्स, अब अंदर कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर हुआ। देखिए घड़ी कैसे आपकी वर्क कर रही है, जैसे ये आपकी घड़ी वर्क करती है उसी सेम तरीके से 60 सेकंड का पूरा काउंटर खत्म करता है, फिर मिनट का एक बढ़ता है, फिर आपका मिनट तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक ये 60 नहीं कंप्लीट कर लेता है, उसी तरीके से ये कांस्टेंट रहता है, एक बार चलता है इनर लूप पूरा कंप्लीट होता है, फिर ये एक बार चलेगा, फिर इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा। प्लीज इसको एक बार नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए भाई सभी लोग एक बार अच्छी, आपको वापस से एक बार में ये चीज समझ में आएगी नहीं, नेस्टेड लूप को मैं वापस से, जितने लोग को कंफ्यूजन है वापस से बता दे रहा हूं। बात किसकी हो रही है आपकी, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, लूप विद इन लूप, ठीक है। मतलब एक लूप है, उसको रिपीट कराने के लिए क्या हुआ, एक लूप है उसको रिपीट कराने के लिए एक और लूप लगा देते हैं, तो क्या कहलाता है नेस्टेड लूप। मतलब अगर ये काम कर पा रहा है कि प्रिंटिंग ये कर पा रहा है 1 2 3 एस्ट्रिक की, तो इसको हमें 10 बार 3 एस्ट्रिक का टोटल 10 से प्रिंट कराना है, तो इसको क्या कर देंगे इंटू 10 के लूप में चला देंगे, तो ये क्या कर देगा इसी 3 को 30 बना देगा। क्लियर हुआ, इसी 3 को क्या बना देगा 30 बना देगा। और ये काम कैसे करता है, ये पूरी की पूरी तरीके से आपका एक क्लॉक की तरीके से काम करता है। क्लॉक की तरीके से कैसे काम करता है, जैसे क्लॉक के अंदर सबसे छोटे क्या होता है सेकंड्स होता है, फिर आपका आर आता है, सॉरी मिनट आता है, फिर आपका क्या होता है आर आता है। तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से जो आउटर लूप होगा, आउटर लूप बड़ा माना जाता है, मतलब कम रिपीट होगा। जैसे अब जब तक 60 सेकंड्स नहीं हो जाते हैं, 60 सेकंड्स का एक ट्रिप लेने के बाद ही +1 मिनट में आता है, फिर अगला 60 सेकंड्स लेने के बाद एक और +1 आता है, फिर अगला 60 सेकंड्स लेने के बाद एक और +1 आता है। उसी तरीके से इनर लूप की कंप्लीट साइकिल के बाद, इनर लूप की कंप्लीट साइकिल के बाद
आउटर लूप में चेंजेस आते हैं, इसको एकदम गार्ड बांध के रख लो। नहीं समझ में आया तो क्या करो, ठीक है, देखिए नहीं समझ आया तो फिर एक बार यहां पे देख लीजिएगा, आउटर लूप की वैल्यू 1 हो रही थी, कंडीशन ट्रू हो रही थी, ये पूरा कंप्लीट हो रहा था तभी ऊपर जा रहा था। अभी के लिए केवल आपको इसकी फंक्शनिंग समझनी है कि कैसे आउटर लूप और इनर लूप आपका काम करता है। जैसे अब एक ड्राई रन लेके देखते हैं, लिखा हुआ है फॉर r इज इक्वल टू 1, r इज लेस देन इक्वल टू 2, r की वैल्यू प्लस प्लस, और यहां पे एक मैसेज हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println I am in outer loop प्लस r। ये हमने एक मैसेज लिखा ये दिखाने के लिए कि कितनी बार हमारा जो कंट्रोल है, जो हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, वो आउटर लूप से इनर लूप में आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी एक इनर लूप भी बना दें, फॉर c इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, c की वैल्यू प्लस प्लस, और हमने एक मैसेज पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट println I am in इनर लूप, और यहां पे क्या लिख दिया, c लिख दिया, एक ब्रैकेट क्लोज किया, एक और ब्रैकेट आपका ये वाला किसके लिए होगा, आउटर लूप के लिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये ड्राई रन आप लोग समझ गए ना तो 99% आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। आपको अभी के लिए केवल ये समझना है कि आउटर लूप कैसे काम करता है और इनर लूप आपका काम कैसे करता है, ये दोनों चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए भाई कि यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, r इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या आई ट्रू आई, अंदर जाएगा कंट्रोल के, मान लेते हैं ये हमारा क्या है टर्मिनल विंडो है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है टर्मिनल विंडो जहाँ पे आउटपुट आता है, तो ये हमारा क्या है टर्मिनल विंडो है। तो अब सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज क्या आ रही है, सबसे पहली चीज आपका यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है आई एम इन इनर लूप आउटर लूप। एक सेकंड, ये हमें रेड से लिखना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये रेड वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा आई एम इन आउटर लूप, और आर की वैल्यू क्या है 1 है, आर की वैल्यू क्या है 1 है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है, आपका एक वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। क्लियर हो रहा है, यहां पे सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। सभी लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। हाँ सर, आउटर लूप इंश्योर करेगा कि इनर लूप भी बार कंप्लीट होगा। हाँ जी, आउटर लूप नहीं, मतलब देखो आउटर लूप इंश्योर क्या करता है, आउटर लूप एक बार चलता है, ये एक बार चला और कहेगा कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं, मतलब रूल ही होता है ना भाई, इससे बाहर निकल के ऊपर कब आ सकता है, जब अंदर वाले सारे स्टेटमेंट्स खत्म हो। बात समझना, ये ब्रैकेट के बाहर कब आ सकता है, इस वाले पोर्शन पे, जब अंदर की सारी चीजें खत्म हो। तो इनर लूप जब तक खत्म ही नहीं हुआ तब तक आउटर लूप कहां से चेंज करा देगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब बात समझिएगा वापस से, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट बनता है। c की वैल्यू क्या बन गई 1, c इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस। दैट मींस ये आई एम इनर लूप, आई एम इन इनर लूप 1, आई एम इन इनर लूप 2, आई एम इन इनर लूप 3। तो समझिएगा सबसे बड़ा जो कंसेप्ट यहीं पे आके फंसता है बच्चे, वो ये है कि आपका ये कंसेप्ट पूरा का पूरा काम कैसे करता है। काम इसी तरीके से करता है कि आपका इनर लूप पूरा देखिए 3 बार चला, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये क्या करेगा, तीनों प्रिंट कराएगा। फिर अब ये स्टेटमेंट खत्म, ऊपर जाएगा, कहां ये जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा। आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 2, आर इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू आएगा, छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है, कंडीशन के आगे ट्रू आ गई। अब इस केस में क्या हो जाएगा, वापस से आपका अंदर आके प्रिंट कराएगा आई एम इन आउटर लूप। तो इससे आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे ना, केवल इतना समझाने के लिए किसकी वैल्यू कब कितनी होगी और किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को क्लियर हुआ। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वापस से c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, c इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट मींस 3 बार वापस से प्रिंट कराएगा, आई एम इन इनर लूप 1, आई एम इन इनर लूप 2, आई एम इन इनर लूप, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसके बाद वापस से ऊपर जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ना छोटा है ना फिर बराबर है। तो ये अब देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा इनर लूप और आउटर लूप आपका काम करता है। ये बेसिक्स हैं, अगर ये समझ गए बच्चे तो कंप्यूटर में जितनी भी दिक्कतें होती हैं आपको सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। ये पूरा का पूरा क्या है आपका बेसिक्स है, ये पूरी तरीके से आपका बेसिक्स है, जहां पे काम होता है किसके ऊपर, आउटर लूप एंड इनर लूप। सभी लोग अगर ये क्लियर हो गया है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में क्या लिख दीजिएगा, सीसी लिख दीजिएगा। ये बेसिक फंक्शनिंग है किसकी, एक लूप कैसे हमारा काम करता है। क्लियर हुआ सभी को अच्छी तरीके से, नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी कंफ्यूजन होगी तो हमेशा अपने हाथ में अगर घड़ी होगी तो वो देख लेना, आपके आसपास कहीं पे भी घड़ी होगी तो उसकी जो मिनट्स और सेकंड्स वाली चीजें होती है उसी तरीके से। अगर इस केस में हम लोग बात करें तो ये आपका आउटर लूप है, दैट मींस ये मिनट्स का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है सेकंड्स का काम कर रहा है। क्लियर हुआ, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक आपका गया, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। प्लस प्लस आर लेकर ड्राई रन कीजिए सर, देखिए अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगी। अमन का कहना है कि सर इसके अंदर अगर हम लोग प्लस प्लस आर लेके रन कराएं तो क्या होगा। अभी के लिए प्रीफिक्स और आप जो है पोस्टफिक्स के केस में कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां के केस में आर प्लस प्लस आर भी अगर आप लिख देते हो, यहां पे क्या लिख देते हो प्लस प्लस आर भी लिख देते हो, तो हमेशा ये क्या होता है पोस्ट फिक्स होता है। नेक्स्ट टाइम चेक कराएगा, नेक्स्ट टाइम चेक कराएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, तो वो कोई दिक्कत है नहीं, वो मतलब ये पहले ही वो चेंज हो चुका, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो भी आपका पहले चेंज हो चुका होता है तो भी कोई दिक्कत है नहीं, वही सेम तरीके से चलेगा, ठीक है। सर आप स्कूल से अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे मूव करें, क्लियर हो गया सभी को कैसे आपका काम होता है। अगला आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिए। ये बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको करना क्या है, ये एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, उसके बाद 1 3 5 7 9। सभी को मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड्स का टाइम, सभी को मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड्स का टाइम, और इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं, ट्राई करिए फटाफट। हो गया भाई, हो गया सभी का। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ये एक बार करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर c इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू c प्लस 2, ऐसे कुछ करेंगे। ब्रैकेट को ओपन कर दो और क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट हो जाएगा, सी करा दें। तो अब बच्चे इससे क्या होगा, 9 तक है, इससे क्या होगा 1 3 5 7 9, कितनी बार, इससे 1 टाइम हो जाएगा। लेकिन हमें इसको रिपीट कितनी बार कराना है, हमें रिपीट कराना है टोटल 4 बार। कितनी बार, टोटल 4 बार रिपीट कराना है। तो हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे एक मैसेज पास कर दें लाइन चेंज कराने के लिए, क्योंकि हर प्रिंटिंग के बाद लाइन भी तो चेंज होगी, तो हमें क्या लगाना होता है प्रिंट एलन। ये लाइन किस लिए लगाते हैं, ताकि प्रिंटिंग के बाद क्या हो जाए, लाइन चेंज होगी, फ्रेश लाइन में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला काम, इसको रिपीट कितनी बार कराना है, 4 बार। फॉर r इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, r की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, r की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस। अभी देखो सर, अगर इन केस इवन इवन नंबर प्रिंट कराने हो तो बता देंगे उसको भी, पहले इसको तो ट्राई करिए। क्या इससे समझ में आया कि कैसे हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से।
क्या इससे समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट पहले बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया क्या होगा, ये 13579 प्रिंट करा रहा है इससे। अब इसी को क्या करेगा, 13579, फिर 13579, 13579, इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एग्जीक्यूशन कर देगा। एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इज ऑल अबाउट 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10। अगला है 0 2 4 6 8 and 10. Next one is 0 2 4 6 8 10 and next is 0 2 4 6 8 and 10. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 45 सेकंड्स का टाइम। आप लोग एक पूरा क्वेश्चन जो है करके रखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग फटाफट इसको ट्राई करिए, सभी लोग फटाफट इसको ट्राई करिए। डीपीपी के लिए और एक बार मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसके अंदर कैसे डीपीपी आपको मिलती है वो बता दूंगा मैं। हो गया, होपफुली हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग का हो गया, देखिए बच्चे लोग क्या करना है, इसको एक बार कराना है तो कैसे करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज फॉर c इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू c प्लस 2, ऐसे कुछ करेंगे। आफ्टर दैट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c हो जाएगा। इतना सिंपल तरीका है ना कि आप अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने टीचर्स को, किसी को मतलब इन शॉर्ट आप पढ़ा सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए तो देखिए सिंपल चीज है भाई। आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हो गया ब्रैकेट ओपन हुआ यहाँ पे फॉर r इज इक्वल टू 0, सॉरी कितनी बार रिपीट कराना, 5 टाइम्स रिपीट कराना। यहाँ पे हो गया, काम खत्म। क्लियर हुआ सभी को? सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है? होपफुली यहाँ पे टीसी सभी लोग लिख दोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लो। अनदर क्वेश्चन इज 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 and 5। 30 सेकेंड्स अगेन, 30 सेकेंड्स का टाइम, 30 सेकेंड्स का टाइम, फटाफट क्वेश्चन को करके दो। ठीक है, क्वेश्चन है कि सर ये जो एसओपीएलएन आप यूज करते हो यहाँ पे, इसका काम क्या है? इसका काम पता है क्या होता है? न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन के लिए कैसे? इतना पोर्शन खत्म हो गया, यहां तक हो गया, कंप्यूटर को कैसे पता है कि अगले लाइन को, अगले स्टेटमेंट्स को नई लाइन में प्रिंट कराना है? तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये एसओपीएलएन ब्लैंक के साथ, इसलिए ताकि केवल कर्सर चेंज हो जाए। जैसे ब्लिंक कर रहा होता है ना, ऐसे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना, जब टाइपिंग करने जाते कर्सर ऐसे ब्लिंक करता रहता है ना, तो एंटर दबाते तो लाइन नीचे चली जाती है, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं ना। तो ये केवल और केवल किसके लिए होता है? लाइन चेंज करने के लिए, ताकि जो भी अगला स्टेटमेंट प्रिंट हो वो कहां पे हो? नई लाइन में। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट प्रिंट हो नई लाइन में, इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट प्रिंट हो नई लाइन में हो। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? कितने लोग का हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। क्या करेंगे इसके अंदर? ऑल यू हैव टू डू इज फॉर, सबसे पहला काम, फॉर c इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, c की वैल्यू माइनस माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अगला काम क्या हो जाएगा? अब इसको रिपीट कराना है 3 टाइम्स। एक मैसेज पास करेंगे क्योंकि हर एक के बाद क्या होना चाहिए? लाइन चेंज होनी चाहिए। फॉर
r इज इक्वल टू 10, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, r की वैल्यू होगी प्लस प्लस। समझ में आया? तो एक चीज तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको क्लियर हो गया है कि आउटर लूप जो होता है वो रिपीट कराने के लिए, और इनर लूप क्या होता है, इस आउटर लूप के स्टेटमेंट्स को जो भी आपका प्रिंटिंग होता है उसको ले, तो इनर लूप को क्या करता है, आउटर लूप क्या करता है, इनर को रिपीट कराता है, और इनर क्या करता है, इस स्टेटमेंट को रिपीट कराता है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? होपफुली यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपके इस तरीके से जो अलग अलग हमारे टाइप्स के पैटर्न्स आते हैं, इस तरीके के जो हमारे पैटर्न्स आते हैं, ये सारे के सारे टाइप के पैटर्न हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी नीचे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एवरीवन।